ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। 18 मई 2025 से राहु बदल रहे हैं। 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेंगे राहु, अर्थात धनु राशि वालों के लिए कुंभ राशि में थर्ड हाउस में राहु रहेंगे। बहुत कुछ होने वाला है। ये 1.5 साल आपके लिए 2025 के हाफ से लेकर के 2026 का पूरा साल शानदार रहने वाला है। किन-किन क्षेत्रों में शानदार रहेगा, किन-किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब मैं बताऊँगा। उससे पहले थोड़ा संक्षिप्त में 1 आध मिनट के लिए मैं आपको 18 मई से पहले क्या होगा ये थोड़ा समझ लीजिए 1 मिनट में। होगा ये, अनेकों प्रकार के योग बन रहे हैं 18 मई से पहले। पिशाच योग बन रहा है, धूर्त धूर्त योग बन रहा है, प्रेत बाधा दोष बन रहा है, श्रापित दोष बन रहा है। तो ये सारे योग बन रहे हैं। तो करना क्या है आपको, थर्ड हाउस में आकर के, ये फोर्थ हाउस में बनेगा। तो करना क्या है आपको, कोई भी ज़मीन लेनी हो, घर लेना हो, गाड़ी खरीदनी हो, फ्रेंड सर्कल में पैसे का लेन-देन करना हो, अपने परिवार के बीच में पैसे का लेन-देन करना हो, तो सावधानी बरतनी है। कब तक? 18 मई तक। क्योंकि चतुर्थ भाव में ही ये सारे योग बन रहे हैं। अच्छे योग भी बन रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतनी है। अच्छे योग को एक्टिवेट करने के लिए सावधानी बरतनी है। ठीक? तो इन चीज़ों को, क्योंकि ये सुख भाव, यानी आपका मन अशांत रहेगा अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो, इन क्षेत्रों में। ठीक? अब आते हैं आगे, 18 मई के बाद क्या होगा? आपके लिए एक कहावत है ना कि 10वां उँगलियाँ घी में होना, वही स्थिति है। यानी कि राहु का थर्ड हाउस में होना, 10 उँगलियों में घी होना, 10 उँगलियाँ घी में होना। यानी कि चारों तरफ से सुखियाँ आना, पैसा आना, समृद्धि आना, वैभव आना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का हाई होना, आपके जितने भी अटके, लटके, भटके हुए काम हैं, वो सारे काम बन जाना, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको रिश्ते रिश्ते अच्छे हो जाना, ये सब कुछ करने वाला है। ये सब कुछ करने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि पर्सनल लाइफ़। पर्सनल लाइफ़, वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव है, तो ये 1.5 साल निर्णायक होने वाले हैं, पहली बात। आप सावधानी बरतिए, रिश्ते तोड़ सकता है। अगर गड़बड़ी चल रही है तो गड़बड़ी चल रही है तो मिठास लाने के जो भी प्रयास करने हैं, वो कर लीजिए, पहली बिज़नेस पार्टनर के साथ में ठीक नहीं चल रहा है रिश्ता, तो आप किसी नतीजे पर पहुँच जाइए या फिर ये ग्रह पहुँचा ही देगा। अगर आप इसको बेहतर बनाए रखना चाहते हैं कि आपके पक्ष में हो, शादीशुदा जीवन भी, बिज़नेस का भी, और बिज़नेस डील करना हो, नौकरी करनी हो अच्छी, प्रमोशन करना हो अच्छा, तो एक उपाय बताता हूँ, उन उपायों को फ़ॉलो करना है। कौन-सा उपाय है? वो उपाय है, आपको बाँस की टोकरी में काले कपड़े से, आपको अंदर से काला कपड़े से उसको आपको कवर कर लेना है, अंदर से। उसके अंदर आपको 7 प्रकार के अनाज डालने हैं। उसके ऊपर आपको किसी भी धातु का जो है नाग-नागिन बनाना है, वो रखना है। वो रख कर के आप जो है उसको अपने सिर के ऊपर से, खासकर मैं बोलूँगा 7 बार प्रदक्षिणा करके या फिर 11 बार उसको प्रदक्षिणा करके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा करके आप इसको किसी भी नदी में ले जाकर के प्रवाहित कर सकते हैं। चाहे तो उसमें एक काम और कर सकते हैं, जटा वाला, पानी वाला जो नारियल होता है वो भी रख सकते हैं। आप वो भी रख सकते हैं। वो रख कर के आप कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी कपड़े का दान करिए। खासकर विधान तो ये है कि ऊन के कपड़े, स्वेटर इत्यादि दान करने का या कंबल दान करने का विधान है। लेकिन ये गर्मी का मौसम है, यहाँ कंबल और तो दान नहीं कर सकते। तो कोई भी कपड़ा हो, खासकर भूरे रंग का कपड़ा, ग्रे कलर का कपड़ा हो, तो आप दान कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, फाइनेंस, मेंटल स्ट्रेस सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ये ग्रह यहाँ तृतीयस्थ राहु अच्छा होता है। और क्या कुछ अच्छा होगा, इस विषय पे चर्चा करूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा वीडियो आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और गर्व से कहता हूँ कि महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है वो आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। देखिए, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय में, मुझे संभवतः श्लोक याद नहीं आ रहा, 8वां श्लोक है संभवतः या फिर 23वां श्लोक है। तो उसमें एक लाइन है कि देवलिंगः प्रतिच्छन्नाः सौरभानुर राहु को कहा गया है। सौरभानुर देव संसदि प्रविष्टः सोममपिबत चंद्रार्काभ्याम च सूचितः। यानी कि चंद्र और
जो ये राहु इतना मायावी है ना, इतना मायावी है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि कुछ हालात बदलने वाले हैं, कुछ और होगा। इतना मायावी है ये राहु, इसके अनुरूप अगर आप नहीं चले, तो आपके लिए खतरा है। इसके अनुरूप चलना ज़रूरी है क्योंकि वो शास्त्र क्या कह रहा है? "स्वर्भानुर्देव संसदे" यानी कि देवताओं के बीच में जब अमृत बँट रहा था ना, देवताओं के बीच में जाकर के दैत्य भेष बदल करके देवता का रूप बना करके, वो वहाँ जाकर के बैठ गया। वो तो शुक्र होगा चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया और विष्णु जी से कहा कि देखो ये देव नहीं है, देवता नहीं है, दैत्य है। तो तुरंत सुदर्शन चक्र उठा करके विष्णु जी ने उसका यहाँ से गले काट दिया। तो ऊपर का जो हिस्सा है, जहाँ जितना अमृत वो पी चुका था, वो राहु है। यानी कि अमृत पी चुका है, ये करेगा ज़रूर, आपको निष्कर्ष पर पहुँचाएगा। मैंने शुरू में कहा ना कि तोड़ेगा, किसी भी नतीजे पर पहुँचा देगा ये लटकाएगा, अटकाएगा, भटकाएगा नहीं आपको। ये क्लियर करेगा, फुल एंड फाइनल। तो बस फुल एंड फाइनल जो करेगा ना, वो पक्ष आपके पक्ष में हो। वो जो नतीजा है ना, वो आपके पक्ष में हो। इसके लिए ये जो उपाय मैंने बताया ना, वो उपाय आपको करने हैं। तो ये पर्सनल लाइफ को लेकर के, ठीक है जी। यहाँ से भाग्य स्थान को देखेगा, सूर्य की उपासना करना ज़रूरी है आपके लिए। प्रातःकाली सूर्योदय से पहले उठिए, तो आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। यहाँ से सीधा फाइनेंस को देख रहा है, पैसा देगा ये, अनाप-शनाप पैसा देगा, जो रुके हुए पैसे हैं, खूब देगा। और गड़े हुए पैसे हैं, ऐसे पैसे हैं जिसकी उम्मीद आप खो बैठे थे, वो भी पैसा देगा। सोर्स ऑफ इनकम भी बना देगा, लेकिन विघ्न बाधाएँ ज़रूर देगा, ध्यान रखिएगा। विघ्न बाधाओं के साथ में ही ये कार्य करवाएगा, बिना विघ्न बाधा के कार्य संपन्न नहीं करवाएगा ये। तो इसीलिए उपाय जो मैंने बोला है, वो उपाय आपको करने हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ ये राहु यहाँ जाएगा तो ये फल देगा। और राहु की विशेषता है, कोई भौतिक पिंड है नहीं, कोई खगोलीय पिंड है नहीं देखिए, है ना? ये एक छाया है। तो छाया है, छाया ग्रह शनि के राशि में बैठा है, शनि का जैसा फल देगा। शनि कैसा फल देता है? कर्म फलदाता, यानी कि फल नहीं देता है, जो आपने कर्म किया है उसी कर्म का परिणाम देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या-क्या देगा? आपको पैसा देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, भाइयों का सहयोग दिलाएगा और ये आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही करेगा। तो ये मोटा-मोटी तौर पर आपको मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन आपकी कुंडली ही देखिए, आपकी कुंडली ही ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। स सब कुछ है। डीएनए कहिए उसको, इसको आप जिस समय आपका जन्म हुआ तो उस समय स्नैपशॉट कहिए, आपका भविष्य निर्धारित है। ये होगा। बस सही तरीके से चलिए, तो दुष्प्रभाव पड़ने हैं वो पड़ेगा नहीं आप पर। वो मैंने आपको उपाय बताए वो करना है। और आप कुंडली अपना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली तो स्वाभाविक रूप से आपका इंडिविजुअल कुंडली वो सब कुछ है। तो ऐसे में आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।